घर में झाड़ू तक नहीं लगाती। बाल छोड़, मैंने बोला। मैं क्यों लगाऊं झाड़ू? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? और वैसे भी कल बर्तन मैंने धोए थे, तो आज झाड़ू आप लगाओगे। आपकी बारी है। मैं नहीं लगाऊंगी। आप ही लगाओगे। नहीं लगाऊंगी। लगाना पड़ेगा। नहीं लगाऊंगी। पर मोही, मेरे बाल छोड़। तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास के बाल खींचते हुए? छोड़ मेरे बाल। अरे मम्मी स्वीटी बस करो। अरे छोड़ो एक दूसरे को। अरे पड़ोसी बाहर ना टिकट लेकर खड़े हैं तुम्हारा तमाशा देखने के लिए, छोड़ो। पंकज, तुम इसमें मत बोल। मुझे नहीं पता, इसने मेरे सीरियल देखने के टाइम पे मुझे कचरा फेंकने का बोला, समझा ना? हाँ तो आपका सास बहू वाला सीरियल रियल लाइफ में दिख तो रहा है। झाड़ू लगाओ। अरे बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा ये कलेश। अरे मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज रोज के इस कलेश से। हाँ तो तंग आ गए हो तो खुद लगा लो ना झाड़ू। अरे मैं क्यों लगाऊंगा? मैं एक काम करता हूँ ना, ऑनलाइन मेड बुक कर देता हूँ, काम वाली भी 2 मिनट में आ जाएगी। अभी करी चूगल से बुक। रुक, कॉल करने से पहले ये बता, तेरी उस मेड को कौन पैसे देगा? तेरी ये महारानी देगी या तेरी जेब से जाएंगे? अरे मम्मी पैसा चाहिए या शांति? पैसा तो तुम दोगी। और हाँ सुनो, मेड ना सुंदर होनी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, सुंदर हो। मेरा मतलब है तेज होनी चाहिए काम में। हाँ वही। हेलो, हाँ चूगल से आपका नंबर लिया था। एक काम वाली मेड चाहिए हमें हमारे घर में। यहाँ 2 पहलवान लड़ाई कर रहे हैं। हाँ लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी भेजिए। भेज दी लोकेशन। लो आ भी गई। ये तो डिलीवरी बॉय से भी तेज निकली। रुको। आ गई मैं। कलावती नाम है मेरा। सारा काम खत्म कर दूंगी, घर का भी और घर वालों का भी। अरे वाह, क्या कमिटमेंट है। आइए अंदर आइए। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी बीवी है। सबसे पहले इन्हीं का काम तमाम करना है। सासू माँ, ये काम वाली है या हॉरर मूवी की चुड़ैल? इसकी आंखें तो देखो कैसी लाल लाल है और इधर उधर मटक रही हैं। तू चुप कर, ज्यादा बोलने की ना जरूरत नहीं है। कम से कम घर में झाड़ू तो मारेगी ना। पंकज बेटा, ये सैलरी कितनी लेगी? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनापन और चैन चाहिए। देखा मम्मी, फ्री में काम करेगी। किस्मत देखो कितनी तेज है मेरी। ये घर अच्छा है, यहाँ पे काफी लोगों को अपना शिकार बना सकती हूँ। चलो शुक्र है काम वाली आ गई। मम्मी स्वीटी, मैं बाजार तक जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। पीछे से लड़ाई मत करना, कभी एक दूसरे का गला ही काट दो। और ये कलावती को भी उसका काम करने देना। नया नया खून, अरे मेरा मतलब है नया नया जुनून है उसमें काम करने का, तो करने देना। आराम करो तुम लोग। हम तो घर में सत्संग करेंगे। ठीक है, आता हूँ मैं। ए नौकरानी, इधर आ। जी, किसकी सफाई करनी है पहले? मेरे हाथ पैर दबा। दवा तो मैं दूंगी, डिसाइड कर लो पहले किसके, सास के या बहू के? डिसाइड क्या करना है? इस घर की मालकिन हूँ, इसकी सास हूँ। सबसे पहले पैर मेरे दबाए जाएंगे। अरे मेरी हड्डियों में इतना दर्द रहता है, मेरी हड्डियां चटकती रहती हैं। दबा मेरे पैर। क्यों, आपका कोई जन्मदिन है क्या? पहले मेरे पाँव दबेंगे। सारा दिन रील्स बनाते बनाते मेरे हाथ और पाँव दुख जाते हैं। बोल दिया ना, पहले पैर मेरे दबेंगे तो मेरे ही दबेंगे। पहले मेरे दबेंगे। मैंने बोल दिया ना, पहले पैर मेरे दबेंगे। मेरे दबेंगे। मेरे दबेंगे। मेरे दबेंगे। मेरे दबेंगे। मेरे दबेंगे। आज आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। इन्हें मारने के लिए मुझे चाकू चलाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देख के ही मर जाएंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है?
भैया देखो ना, ये दोनों हाथ पैर दबवा रही थी, जैसे ही मैं दबाने गई ये दोनों आपस में ही भिड़ गई। अरे मम्मी और स्वीटी थोड़ी तो शर्म करो। अरे ये बेचारी यहाँ काम करने आई है घर का, तुम्हारी मसाज करने नहीं। और मैंने कहा था ना लड़ाई मत करना। बेटा काम वाले सोफे पे। अरे बस मम्मी, अब एक शब्द और नहीं। और तुम कलावती जाओ, एक कप जहर वाली, मेरा मतलब है जिंजर वाली चाय लेकर आओ मेरे लिए, और इनके लिए भी ले आना, ताकि इनका दिमाग थोड़ा सा शांत रहे। और तुम दोनों जाओ कोने में बैठो, जाओ। पंकज, मुझे ये काम वाली कुछ पसंद नहीं आई। क्यों क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रही। अरे इस घर की बड़ी हूं मैं, उसे समझा दे। इस घर में रहना तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं इस घर की बहू हूँ, मेरी बात मानेगी वो। बनाती हूँ तुझे अभी इस घर की बहू। रुक। अरे अरे रुको, अरे बस करो, अरे लड़ाई मत करो। अरे आई आई आई। दुनिया भर की माँ और बीवी अपने घर में पति और बेटे को चाय पिलाती हैं, और ये दोनों मिलकर मुझे टेंशन पिला रही हैं। ये कलावती, चाय बनी है नहीं? लाई मालिक, ये सही मौका है, चाय में जहर मिला देती हूँ और खेल खत्म। मेरे 99 शिकार पूरे हो जाएंगे। एक कलावती, एक काम करो, चाय मेरे रूम में ही ले आओ, मैं आराम कर रहा हूँ। इन दोनों ने इतना कूट दिया मुझे। ठीक है मालिक, रूम में पहुंचा दूंगी और तुम्हें ऊपर। ओए माँ। आई यार। मैं देखूंगी, मैं देखूंगी। मैं देखूंगी, मैं देखूंगी। मैं देखूंगी। मैंने बोला मैं देखूंगी। ओए ओए स्वीटी और अपराजिता, सुन रही हो ना तुम? हाय दैया, ये तो हमें हमारे नाम से पुकार रहा है। हाँ, और नहीं तो क्या तुम्हारे पड़ोसी को बुलाऊंगा ना। चुपचाप से मेरी बात सुनो। ये देखो फोटो, जो नौकरानी किचन में तुम्हारे लिए चाय बना रही है ना, वो चाय पत्ती की जगह उसमें शमशान की मिट्टी मिला रही है। देखा, मैं पंकज से कह रही थी ना, मुझे ये काम वाली पसंद नहीं आई। अब तो न्यूज रिपोर्टर ने भी बोल दिया। ये पंकज ना अपने आप में ज्यादा ही समझदार बनता है। ये जो काम वाली है ना, ये काम वाली नहीं बल्कि काला जादू करने वाली है। अभी देखो, जो चाय लेकर आएगी ना, उसमें से चाय की महक नहीं बल्कि मौत की महक आएगी। ओए माँ। चाय तैयार है, गर्मा गर्म पियोगे तो ठंडे हो जाओगे। अपने अपने कप उठा लो, मैं भैया को देने जा रही हूँ। हमें नहीं पीनी है चाय, इसमें तुमने मिट्टी मिला रखी है। मिट्टी? मम्मी जी वो तो स्पेशल मसाला है। अरे झूठ बोल रही है स्वीटी, अभी के अभी इसकी ये सारी चाय गिरा दे, वरना पंकज का फोटो ना कल के अखबार के पहले पेज पे होगा। अरे क्या शोर मचा रखा है? भैया जी देखो ना, दीदी ने मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई चाय गिरा दी। स्वीटी ये क्या बदतमीजी है, बेचारी की मेहनत मिट्टी में मिला दी। मिट्टी में नहीं, फर्श को देख, फर्श जल रहा है। ओ तेरी की, ये चाय थी एसिड? अरे कलावती ये सब क्या है? भैया वो शायद दूध फट गया था, इसलिए रिएक्शन हो गया। अच्छा चलो ठीक है, इसे साफ कर दो, और मैं आराम कर रहा हूँ, अब मुझे परेशान मत करना। अभी ने ना करंट दबा लगा के मारूंगी। ओए स्वीटी, अपराजिता जी, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो काम वाली है ना, तुम्हारे बाथरूम के डोर हैंडल पे ना करंट की तार लपेट रही है। अगर पंकज अंदर गया तो तंदूरी चिकन बन के बाहर आएगा। अरे दैया, अब क्या करें? पंकज तो नहाने जाने वाला है। एक काम करो, अभी के अभी भागो और पंकज को रोको, कुछ भी बहाना लगाओ। अरे बाथरूम को गीला बताओ, बोलो कि बाथरूम में छिपकली है, सांप है, लेकिन उसे बाथरूम जाने से रोको। हाँ, ये ठीक रहेगा। चल। हाँ। 1 महीने से नहीं नहाया, आज तो मस्त नहाऊंगा। रुको पंकज, तुम
नहाने नहीं जा सकते। वो अंदर बाथरूम में सांप है, बहुत बड़ा सांप। क्या सांप? वो भी बाथरूम में? हाँ बेटा, स्वीटी बिल्कुल सच कह रही है। इतना बड़ा काला सांप था और वो ना हैंडल के लिपटा हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बेटा। ओ तेरी, मैं नहीं जा रहा फिर नहाने के लिए बाथरूम में। मैं किसी पड़ोसी के बाथरूम में नहा लूंगा। ए कलावती, जल्दी से बाथरूम में देखो, सांप आ गया है। झाड़ू से उसको बाहर निकालो। आई मालिक। जाओ जाओ, देखो बाथरूम में। लो, तुम्हारे चक्कर में उसे और करंट लग गया। जाओ बैठो तुम लोग, निकाल देगी वो खुद सांप को बाहर। ये जहरीली खीर खा के बचने नहीं वाला पंकज, और मेरे 99 शिकार पूरे। शुक्र है पंकज को बचा लिया हमने, वरना आज तो ये इसे करंट लगा ही देती। हाँ तो सही कह रही है स्वीटी। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी तुम्हारी काम वाली ने खीर के अंदर लगाया है मौत का तड़का। तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति अपने बेडरूम में कर रहा है लैपटॉप पे काम, और ये काम वाली उसे खीर खिलाकर कर देगी उसका काम तमाम। अभी के अभी जाओ और पंकज की जान बचाओ। चलो सासू माँ, जल्दी चलो। हाँ चल। भैया खीर बनाई है, ठंडी ठंडी खीर खा के ना आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो कमाल हो। शाबाश। पंकज इस खीर को मत खाना, इस खीर में मक्खी गिरी हुई है। मक्खी कहाँ है? अरे मुझे तो ये ड्राई फ्रूट लग रहा है। अरे बेटा, ये मॉडर्न मक्खी है ना, ड्राई फ्रूट जैसी दिखती है। तू मुझे ला दे, मैं फेंक कर आती हूँ। अरे अरे, ये क्या करा तुमने? सारी की सारी खीर फेंक दी। रुको भैया, मैं तुम्हारे लिए दूसरी खीर बना के लाती हूँ। अरे छोड़ो, अब मेरा मूड ही नहीं है खीर खाने का। तुम जाओ, मुझे ऑफिस के काम करने हैं। सबसे पहले ना तुम दोनों को मारूंगी। अरे तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ यहाँ से। जा रहे मारे। ऐसी फील्डिंग सेट करूंगी, पंकज यहाँ पे फोन पे बात करने आएगा, उसके सर पे सीधा गमला गिरेगा और खेल खत्म। शुक्र है बहू, खीर फेंक के मैंने पंकज की जान बचा ली। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी तुम्हारी काम वाली ने बालकनी में बांधी है एक ऐसी रस्सी, जैसे ही पंकज जाएगा फोन पे बात करने, उस रस्सी से कटकर एसी या घर का बड़ा गमला सीधा पंकज के सर पे गिरेगा। इससे बचने की ट्रिक ये है कि तुम पंकज को बोलो कि बालकनी में पोछा लगाए, बालकनी गीली है। पंकज बालकनी में मत जाना, वहां ना अभी भी कलावती ने पोछा लगाया एसिड वाला, आपके पाँव जल जाएंगे। एसिड से पूछा? पर बालकनी तो मुझे पूरी सूखी दिख रही है। पंकज बेटा, वो इनविजिबल एसिड है, वो दिखता नहीं है, वो उड़ता है। अच्छा कलावती, जी भैया। ये बालकनी में एसिड वाला पोछा क्यों लगाया तुमने? एसिड वाला पोछा? चलो ठीक है, मैं अंदर ही फोन पे बात कर लेता हूँ। नेटवर्क कम आता है इसलिए बाहर जाना पड़ता है। ये क्या था? वो भैया, शायद ऊपर से किसी ने आशीर्वाद भेजा है। गमले का आशीर्वाद? अरे तुम लोग कैसी फिल्मी बातें करते हो। मेरा कॉल आ गया, बात करनी है। हेलो, हाँ जी। अभी भी नहीं मरे। बस बहुत हो गया, अब और इंतजार नहीं कर सकती। अब सीधा जाके पंकज को मार ही दूंगी। अब पंकज और बहरे, मेरी बात सुन ले। अबे कान पे से ये हटा, तेरी काम वाली तेरा काम तमाम करने वाली है। अरे स्वीटी, अपराजिता जी, देखो ये असली तलवार है इसके हाथ में। पंकज देखो, कलावती तुम्हारा कत्ल करने आई है। अरे ये क्या, हाथ में ये तलवार बाहुबली का प्ले चल रहा है क्या घर में आज? बाहुबली नहीं, तेरी बलि देने आई हूँ। बहुत कोशिश करी तुझे चुपचाप मारने की, पर तू हर बार बच गया। अब ये तलवार ही तेरा फैसला करेगी। अरे अरे स्वीटी जी, अपराजिता जी, पीछे से भागो, थाली बजाओ, इसका ध्यान भटकाओ।
करती हूँ। वैसे भी तुम दोनों बहुत लड़ती हो, आज के बाद ऊपर जाके ही लड़ना। अरे रुको रुको, मेरी बीवी और मेरी माँ को मत मारो। अगर मारना ही है ना तो मुझे मारो, मेरी जान ले लो, पर उन्हें कुछ मत करना। हाँ हाँ, पंकज सही कह रहा है, हमें मार के क्या मिलेगा, पंकज को ही मार दो। अरे ये क्या बोल रही हो? मैं तो मजाक में डायलॉग बोल रहा था, तुम तो सीरियस होके मुझे ही मरवा दोगी। ठीक है, पहले तुझे ही मारती हूँ। नहीं। सो गाइस, अगर आप देखना चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पार्ट 2 के नाम के, वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगली वीडियो में दिखाएंगे हम क्या होता है। बाय बाय गाइस, लव यू।